शादी की पहली रात थी और दुल्हन को बार बार उल्टियां हो रही थी। दूल्हा परेशान था। वो दुल्हन को कभी कोई नींबू चटवा रहा था तो खट्टी चीज खिला रहा था कि शायद दुल्हन का जी सही हो सके। उसका जी इसलिए मचल रहा है, दूल्हा को लग रहा था कि वो कार में बैठकर आई है और दुल्हन को कार में बैठने से हो सकता है एलर्जी वगैरह हो, इसलिए वो दुल्हन की तबीयत ठीक करने में लगा हुआ था। लेकिन दुल्हन जो उल्टियां कर रही थी वो अंदर ही अंदर परेशान थी। उसके पसीने बंद नहीं थे क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये उल्टियां किसी बीमारी की नहीं है, बल्कि ये उल्टियां इसलिए हैं क्योंकि वो गर्भवती है और शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट होकर यहाँ पर आई है। और वो उस दिन उस राज को छिपा लेती है। लेकिन शादी के कुछ ही दिन होते हैं और दुल्हन का भंडा फूट जाता है। पूरे पर ससुराल में पता चल जाती है कि दुल्हन पहले से ही गर्भवती होकर आई थी। लेकिन सवाल ये कि आखिर दुल्हन को गर्भवती किसने किया और फिर आखिर में ससुराल वालों ने क्या एक्शन लिया, क्या हुआ, पूरी कहानी जब हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और इस घटना को थोड़ा शुरू से जानते हैं आखिर तक, हमेशा की तरह। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है और वहीं का पारा कोतवाली है और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली लड़की जिसका नाम नेहा था। ये नेहा नाम काल्पनिक रखा है, लेकिन नाम बताकर किसी की बदनामी करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए काल्पनिक नाम है। और नेहा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका एक भाई था, माता पिता मजदूरी करते थे। जो माँ थी वो घर घर जाकर काम करती थी। आज से 8 महीने पहले ही नेहा का रिश्ता कर दिया जाता है एक वहीं पास के ही लड़के से। और रिश्ता होने के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। वहीं 15 अप्रैल को नेहा की बारात आती है और बारात आने के बाद परिवार वाले खूब अच्छे से धूमधाम से नेहा की शादी करते हैं और उसकी विदा कर देते हैं। विदा होने के बाद नेहा अपने ससुराल में पहुंचती है। अब ससुराल में आने के बाद, क्योंकि नेहा कार में आई थी और जो उसका पति था वो रूम में लेकर नेहा को पहुंचता है। अब कुछ बातचीतों का सिलसिला शुरू हो पाता कि उसी बीच नेहा को उल्टियाँ होने लग जाती हैं। उसका मतलब बार बार उल्टियाँ होती हैं। परिवार के लोगों से दूल्हा जाकर कुछ चीज़ें लेता है कि जिससे उल्टियाँ बंद हो सकें। सबको, परिवार के लोगों को यही लग रहा था कि शायद ये उल्टियाँ इसीलिए हैं कि मतलब दुल्हन कार में आई है और कार में मतलब दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों को उल्टियाँ होती हैं और परिवार के लोग यही मान रहे थे। उस टाइम पर नेहा को खट्टी चीज़ें खिला दी जाती हैं जिससे जी सही हो सके और फिर मामला शांत हो जाता है। वक्त गुजरता है और नेहा को अब 2-3 दिन के बाद उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। 3 दिन, 5 दिन, अब 15 अप्रैल से 29 अप्रैल लग जाती है। अब जब थोड़े थोड़े दिन के बाद, मतलब 3 दिन बाद, 2 दिन बाद वही उल्टी का सिलसिला, तो जो नेहा के परिवार, जो ससुराल वाले थे, दूल्हा था, वो फैसला करता है कि अब वो अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, पता करेगा कि आखिर दिक्कत क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। परिवार के लोग भी बोलते हैं। और फिर 29 अप्रैल को दूल्हा एक महिला डॉक्टर के पास अपनी पत्नी को लेकर पहुंचता है। महिला डॉक्टर थी, वो नेहा को चेक करती हैं। वो नेहा से पूछती हैं वही कैसे उल्टी होती हैं, क्या होता है। वो बताती है कि जी मचलता है, ये होता है, वो होता है। और आखिर में महिला डॉक्टर सबसे पहले उसका अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। अल्ट्रासाउंड लिखा जाता है और जैसे ही अल्ट्रासाउंड आता है, महिला डॉक्टर देखती हैं। जो दूल्हा था वो बैठा हुआ था, वो सोच रहा था कि शायद पेट में कोई दिक्कत होगी, इस वजह से नेहा को उल्टियाँ हुई थी। लेकिन जैसे ही जो डॉक्टर थी वो अल्ट्रासाउंड देखती हैं और दूल्हा को बताती हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आप जल्दी पिता बनने वाले हैं। ये सुनते ही जो दूल्हा था उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि शादी को महज 15 दिन हुए हैं और दुल्हन मतलब गर्भवती। और बोलता है, जो लेडीज़ डॉक्टर थी उनसे बोलता है, क्या ये इनको उल्टियाँ तो उसी दिन हो रही थी जिस दिन शादी की पहली रात थी। और फिर जो महिला डॉक्टर थी वो बताती हैं कि जो पेट में आपकी दुल्हन के मतलब बच्चा है वो लगभग 1 से 1.5 महीने का है। मतलब 1-1.5 महीने पहले ये गर्भवती हुई हैं और 1-1.5 महीना हो चुका है। ये सुनते ही फ़ौरन दूल्हा अपने परिवार को फ़ोन करता है, बताता है कि हमारे साथ धोखा हो गया और जो मेरी पत्नी है वो शादी से पहले ही गर्भवती होकर आई थी और जो सुहागरात पर उल्टियाँ हो रही थी वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि ये गर्भवती थी। परिवार के लोग जैसे ही सुनते हैं, आनन फानन में पहुँचते हैं और जो नई नवेली दुल्हन थी उससे पूछना शुरू कर देते हैं कि आखिर तुम्हारा किसी से संबंध था या तुम्हारा कोई प्रेमी था, हमें बताओ किसने तुम्हारे साथ ये किया। क्योंकि शुरुआत में सब इल्ज़ाम लगा रहे थे, सबको यही लग रहा था कि इस लड़की का कोई प्रेमी होगा और प्रेमी के साथ इसने संबंध बनाए होंगे और हमारे साथ धोखा हुआ है। फ़ौरन फ़ोन किया जाता है लड़की के परिवार वालों को। उनसे बोला जाता है कि तुम्हारी लड़की पहले से गर्भवती है। और फ़ौरन जो लड़की के परिवार वाले थे वो बोलते हैं
कि अगर तुम हमारी बेटी को गर्भवती बताओगे, क्योंकि वो तो शादी के बाद गर्भवती हुई है, अगर बताओगे तो हम तुम्हारे ऊपर दहेज केस लगा देंगे। दहेज का मतलब केस लग जाएगा। अब जो लड़के वाले थे वो और घबरा जाते हैं। अब वो सबसे पहले बड़े प्यार से दुल्हन से पूछताछ करते हैं कि बेटा हमें बताओ, जो भी बात है तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सास उसको तसल्ली देती है, और जब तसल्ली दी जाती है तो दुल्हन जो बात बताती है वो सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। और बताती है क्या शादी से पहले ही जब 1 अप्रैल की मतलब 1 अप्रैल थी, उस रात मतलब मेरा रिश्ता हो गया था, और रात के टाइम मैं सोई हुई थी कि रात को मुझे एहसास होता है कि मेरे पास मेरा भाई है। मेरा भाई की उम्र लगभग 23 से 24 साल है, और वो मुझे महसूस होता है जैसे ही मैं चीखने चिल्लाने की कोशिश करती हूँ तो वो चाकू मेरी गर्दन पर रख देता है और फिर मेरे हाथ और पैरों को बांध देता है। मैं नहीं समझ पाती कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि दूसरे रूम में मेरे माता पिता सोए हुए थे, मैं अकेले सिंगल रूम में थी। वो चाकू से डरा कर, हाथ पैर बांध कर मेरे साथ वहाँ पर गलत काम करता है। गलत काम करता है। उस टाइम पर तो मैं नहीं चीखती, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब मेरा भाई इस हवस पर उतरा हुआ है तो हो सकता है वो अपने आप को बचाने के लिए मुझे भी मार डाले, इसलिए मैं चीखती चिल्लाती नहीं हूँ। और फिर जब मेरा भाई अपनी हवस पूरी कर कर वहाँ से चला जाता है तो सुबह होने पर मैं ये बात अपनी माँ को बताती हूँ, अपने पिता को बताती हूँ। जब उन लोगों को पता चलती है तो वो भाई से तो कुछ नहीं बोलते, बल्कि मुझसे बोलते हैं कि ये बात अब किसी को नहीं बतानी, अगर हम किसी को बताएंगे तेरी शादी टूट जाएगी, हम लोग यहाँ पर रहने के लायक नहीं बचेंगे। इसलिए वो भाई से कुछ नहीं बोलते, और फिर ये बोलते हैं कि इस बात को छिपाना है, किसी को भी नहीं बताना, कुछ दिन में तेरी शादी है और बात ख़त्म हो जाएगी। यही बात मेरे भाई ने मुझसे बोली थी कि शादी है, अगर तू किसी को कुछ बोलेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरी कुछ दिन के बाद शादी है, किसी को नहीं पता चलेगी। और यही बात मेरे माता पिता ने बोली और मुझे चुप करा दिया। और जब मेरी शादी हुई, शादी की पहली रात पर जब मुझे उल्टियाँ हुई तो मुझे महसूस हो गया था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, क्योंकि मेरी जो डेट थी, जो मेरा पीरियड था वो नहीं आया था। और इस चीज़ से मुझे एहसास हो गया था, और मैंने सोचा था कि शायद मैं उसके बाद दवा वगैरह मंगा कर खा लूँगी, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया। फ़ौरन जो लड़की का ससुराल वाले थे वो उसको भरोसा देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रहे, तुम परेशान मत हो। और फ़ौरन पारा थाने में लेकर पहुंचते हैं, और जो इंस्पेक्टर SHO साहब हैं सुरेश सिंह, उनसे मुलाकात करते हैं। सुरेश सिंह को पूरी कहानी बताते हैं कि ऐसे ऐसे भाई ने रेप किया था। फ़ौरन लड़की का मेडिकल करवाया जाता है, और जो भाई था, सगा भाई, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब कितनी हैरत की बात है कि शादी से पहले सगे भाई ने लड़की के हाथ पैर बांध कर रेप किया, और माता पिता ने उस मामले को छिपा दिया। लेकिन कुदरत देखिए, कुदरत ऊपर वाले की कितनी बड़ी है कि ऊपर वाले ने इस मामले को उजागर किया और भाई को पुलिस के हाथ गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने भाई को गिरफ्तार कर कर जेल भेज दिया। लेकिन फ़िलहाल में अब जो मामला है वो ये मामला है कि जो लड़की के मतलब ससुराल वाले हैं वो उसको रखेंगे या नहीं रखेंगे, इसी बात पर कशमकश चल रही है। और जो लड़की है उसका कहना ये है कि माता पिता को भी सज़ा मिलनी चाहिए, उन्होंने इस मामले को दबाया था। पुलिस माता पिता के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, लेकिन अब लड़की का कोई नहीं बचा। और लड़की को जो लड़की है उसके ससुराल वालों को बोला जा रहा है कि वो उस लड़की को रख लें और अपनी ज़िंदगी आगे से शुरुआत करें, और जो पेट में प्रेगनेंसी है उसको ख़त्म कर दें। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि लड़का उस लड़की को रखेगा या नहीं रखेगा? फ़िलहाल में ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारे देश के अंदर इन चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता है कि अगर लड़की शादी से पहले किसी के संपर्क में थी या फिर किसी की गर्लफ्रेंड थी, तो जिस लड़के से उसकी शादी होती है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गंदा समझता है और फिर वो उस लड़की से शादी नहीं करता। अगर किसी लड़के को पता चल जाए कि इसका पहले कोई मामला था तो वो ऐसे रिश्ता तोड़ देता है कि जैसे लड़की बहुत गंदी हो गई। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पुराना होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। वो जब शादी के बंधन में बनते हैं तो उससे पहले हर इंसान का गुजरा हुआ वक्त होता है। अब कुछ लोगों के पता चल जाते हैं, कुछ लोगों के दुनिया के सामने आ जाते हैं, तो कुछ लोगों के पर्दे में आ जाते हैं। जिनके पर्दे में आ जाते हैं वो दूध के धुले बन जाते हैं, और जिनके दुनिया के सामने आ जाते हैं वो बदनाम हो जाते हैं। तो ऐसे ये ऊपर का मतभेद ना करें, अपनी गिरबान में झांक कर देखें, एक बार सोच कर देखें कि आप कैसे हैं, और दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले या दूसरे के बारे में बुरा बोलने से पहले इस चीज़ को ज़रूर सोचें। और ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी वही इंसान होता है जिसके साथ आप हमेशा साथ रहने का फ़ैसला करते हैं। उसकी ज़िंदगी में पहले कितने आए, आपकी ज़िंदगी में पहले कितने आए, वो ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी वो होता है कि आपने उसके साथ ज़िंदगी भर साथ रहने का फ़ैसला किया है और आप बूढ़े होने तक खांसी की कोरेक्सी की दवा पीकर
उसके साथ रहेंगे, वो ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल साइड करें और जिससे प्यार करते हैं उसके साथ रहें, जो इंसान आपको अच्छा लगे उसके साथ रहें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।